कैसे आप सब लोग, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में वन मैथ्स में। जैसे कि हमने कल क्वेश्चन किए थे फंक्शन ऑफ फंक्शन का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको किए थे cos mx वाला, जो कि y इज इक्वल टू लॉग अंडर रूट 1 प्लस cos mx अपॉन 1 माइनस cos mx का dy बाई dx कैसे निकालते हैं। उसी टाइप से आज साइन एक्स के फॉर्म में देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह कई बार एग्जाम में आता है, इसलिए मैं इसको एक एक क्वेश्चन को एक एक लेक्चर में कर रहा हूँ। लेकिन आज हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को करेंगे। आज साइन एक्स का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको कर लेंगे। बहुत ही देखने में तो बहुत डिफिकल्ट लगता है वो क्वेश्चन, लेकिन उसको अपन इस तरीके से समझेंगे एकदम से रीजनल भाषा में, और कहाँ से कैसे आया उसको समझेंगे, सिंप्लीफाई करके उसका अवकलन गुणांक निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे पास है क्वेश्चन, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, क्या है, y इज इक्वल टू लॉग अंडर रूट, ठीक, अंडर रूट 1 प्लस साइन एम एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एम एक्स का डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करें। ठीक, यह क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसको बहुत ही अच्छे से समझना है आपको। ठीक, क्या है हमारे पास फंक्शन y इज इक्वल टू लॉग अंडर रूट 1 प्लस साइन एम एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एम एक्स। अब ये क्वेश्चन में एम एक्स है, कहीं कहीं एक्स ही देता है इसे, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, हर क्वेश्चन इसी टाइप से सॉल्व होगा। साइन एक्स कल का हमने जो कॉस एम एक्स का देखे थे उसमें भी हमने सिंप्लीफाई किए थे कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जो जितने भी है उसमें हमको सिंप्लीफाई करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इस टाइप के क्वेश्चनों में। ठीक है, तो उसके लिए हम जो फॉर्मूले होते हैं उनको डायरेक्ट करके किस फॉर्म में होता है उसको सिंप्लीफाई करके अपन आगे की प्रोसेस करते हैं। यदि अपन इसको डायरेक्ट ऐसा करेंगे तो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाएगी और बहुत टाइम खाएगा, लेकिन अपने को टाइम बचाना है। शॉर्ट में सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, उसके बाद अपन इसका क्या कर देंगे, अवकलन गुणांक कर देंगे। ठीक है, चलिए एक बार क्वेश्चन चेक कर लीजिए, है ना, सही है क्वेश्चन, ठीक है। ठीक, चलिए अब इसको अपन क्या कर देते हैं, सिंप्लीफाई। जैसे कि अपन जानती है, अब क्या लिखना है अपने को, y इज इक्वल टू दिया है क्या, कि जैसे कि मैंने क्वेश्चन को कैसे किस टाइप से लिखना है हर एक वीडियो मैंने समझाया है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप लिखने की आवश्यकता है ताकि आपको फुल में फुल मार्क्स मिल सके। ठीक, तो जैसे कि हमारे पास ये दिया है कि भाई अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। ये जो अंडर रूट होता है इसको क्या होता है, ये किसी भी संख्या पे 1/2 की घात है ना, तो अपन इसको उस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक, जैसे कि अब अपन इसको तोड़ देते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, लॉग 1 प्लस साइन एम एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एम एक्स होल 1/2, यानी कि 1/2 की घात। ठीक, इस टाइप से लिख सकते हैं। इतना समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। हम जानते हैं कि जो भी अंडर रूट होती है उसकी घात क्या होती है, 1/2 होती है। तो इसको y इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस साइन एम एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एम एक्स का होल हाफ, इस टाइप में लिख सकते हैं। ठीक, ठीक है, तो इस टाइप में लिखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है लॉग के फॉर्म में, कि यदि कोई भी फंक्शन है हमारे पास, ठीक, जैसे कि प्रॉपर्टी है लॉग x पे a की घात, इस फॉर्म में है ना, a की जगह क्या है 1/2 है, और x की जगह ये पूरा का पूरा फंक्शन है, तो log x पे a की घात इज इक्वल टू क्या होता है, ये जो a है उठ के सामने चला आता है, यानी कि इसको अपन a log x के रूप में लिख सकते हैं। ये इसको याद रखोगे तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस फॉर्म में अपने को आगे की स्टेप इस फंक्शन को पूरा का पूरा लिखना है। तो क्या हो जाएगा, देखो a की जगह क्या है 1/2 है, तो सामने ले आओ 1/2 आ गया। कैसे, a सामने आया, अब log x यानी कि 1 प्लस साइन एम एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एम एक्स, इस फॉर्म में अपन लिख सकते हैं।
कहाँ से आया, चूंकि कह के लिख दो कि log x पे a की घात इज इक्वल टू a इंटू लॉग एक्स। ठीक, ये प्रॉपर्टी होती है। तो इसके माध्यम से हमने इसको फिर से सिंप्लीफाई कर दिया, एक स्टेप सिंप्लीफाई कर दिया। जितना सिंप्लीफाई कर देंगे, सरल कर देंगे, उतना अच्छा हमारे के लिए क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व करने में अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो अब इतना कर लिया हमने। इसके आगे और एक चीज़ करेंगे अपन, और एक स्टेप सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसको किस और किस टाइप से लिख सकते हैं, 1/2 y इज इक्वल टू 1/2। इसको किस टाइप में लिख सकते हैं, log a माइनस log b के फॉर्म में लिख सकते हैं। आइए कैसे जानते हैं, 1/2 इंटू log 1 प्लस साइन mx माइनस log 1 माइनस साइन mx। इस टाइप में अपन लिख सकते हैं। कहाँ से लिखे, क्यों लिखे, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी है, हम जानते ही है, जैसे कि log a अपॉन b, log a अपॉन b इज इक्वल टू log a माइनस log b। ये फॉर्मूला होता है log a अपॉन log b का, तो उस फॉर्म में अपन ने इसको लिख दिया। अब हमारे पास पूरा का पूरा फंक्शन सिंप्लीफाई होके तैयार हो चुका है। अब इसका अपन को क्या करना है, अवकलन गुणांक ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन है, जैसे कि फंक्शन ऑफ फंक्शन का अवकलन गुणांक किस टाइप से ज्ञात करते हैं, हमने पुराने लेक्चरों से लेके अब तक के लेक्चरों में देखा है, तो आपको हर चीज़ आ गया होगा। तो अपन 1 प्लस साइन एम एक्स इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, टी मान लेंगे, और 1 माइनस साइन एम एक्स इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, यू मान लेंगे, चैन रूल के अकॉर्डिंग। ठीक, यदि आप एक्सपर्ट हो, ज़्यादा सीख गए हो, ज़्यादा प्रैक्टिस करते आ गई है आपको मैथ्स में, जो अवकलन गुणांक के क्वेश्चन हम ज्ञात कर रहे हैं, तो डायरेक्ट देख के भी आपको इसको सॉल्व करके डायरेक्ट अप्लाई करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, इसका क्या करेंगे अपन, अवकलन गुणांक ज्ञात करेंगे। ठीक है, इतना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। चलिए, इतना समझ में आ गया ना आपको, है ना। ठीक, तो अपन स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, तो अपन इस क्वेश्चन को एक एक स्टेप करके देखेंगे। सबसे पहले टी मान लेंगे और फिर इसको यू मान लेंगे। तो अपन लिख लेते हैं, माना गया कि लिखो, माना, यार मार्कर भी नहीं चल रहा है, माना 1 प्लस साइन एम एक्स इक्वल टू टी मान लो। ठीक, और 1 माइनस साइन एम एक्स इक्वल टू यू मान लो। इतना आगे समझ में। अब ये इसका अपन क्या कर लेते हैं, अवकलन कर लेते हैं सीधे। तो 1 का क्या हो जाएगा 0, साइन एम एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एम एक्स, और एम एक्स का क्या हो जाएगा, इसमें दो फंक्शन है इसलिए अपन एम एक्स का एम ही रह जाएगा, एक्स का 1 हो जाता है, तो एम इंटू कॉस एम एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। ये हमारे पास निकल के आ गया। ठीक, उसी टाइप से इसको भी कर लेना है। इसका क्या हो जाएगा, साइन एम एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एम एक्स हो जाएगा, तो माइनस है तो माइनस कॉस एम एक्स हो जाएगा। ठीक, माइनस कॉस एम एक्स और एम एक्स का एम, तो क्या हो जाएगा अपने पास, ये माइनस को थोड़ा आगे लिख लो, है माइनस एम इंटू कॉस एम एक्स इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स। तो हमारे पास दो वैल्यू निकल के आ गई, डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू, डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू, और यू टी इक्वल टू क्या है 1 प्लस साइन एम एक्स हमने मान लिया है, और 1 माइनस साइन एम एक्स इक्वल टू यू अपन ने मान लिया है। अब इन वैल्यू को अपन क्या करेंगे, यहाँ पे इनके जिस इक्वेशन नंबर अपन इसको 1 दे देंगे, तो इसमें अपन पुट करके आगे की प्रोसेस हल करेंगे। आइए देखते हैं, इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं, है ना। चलिए, ठीक है, अब क्या आया भैया हमारे पास, y इक्वल टू क्या आया, y इक्वल टू 1/2 log t, है ना, log t माइनस log u। ठीक, ये आ गया। अब इसको अपने को अवकलन करना है। अब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, dy बाई डी एक्स
1/2 तो चलता रहेगा 1/2, इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/t dt बाई डी एक्स माइनस 1/u, इसको डायरेक्ट कर रहे हैं अपन है ना, du/dx। ठीक, इतना आ गया समझ में। अब इनकी जगह ये जो dt/dx की वैल्यू ये है हमारे पास, इसको पुट कर दो, du/dx की वैल्यू इसको पुट कर दो, और u की जगह u की वैल्यू पुट कर दो, और t की जगह t की वैल्यू पुट कर दो। बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, इतना सिंपल तरीके से कोई नहीं समझाएगा आपको, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैं अपने तरीके से समझा रहा हूँ इसको, है ना। कई लोग शॉर्ट में अपन इसको कर देते हैं, लेकिन वो कई बच्चों को नहीं आता समझ में। तो अब क्या अगली नेक्स्ट स्टेप क्या निकल के आ जाएगी हमारे पास, d/dx इज इक्वल टू 1/2 1/t, यानी कि 1/t की वैल्यू क्या है 1 प्लस साइन mx, और dt/dx की वैल्यू क्या है m इंटू कॉस mx, ठीक है, माइनस अब 1/u की वैल्यू लिख दो, 1/u की वैल्यू क्या है 1 माइनस साइन mx इंटू du/dx की वैल्यू क्या है माइनस कॉस m इंटू कॉस mx, है ना। अब ये जो माइनस है इधर जाएगा तो ये ठीक है। अब हम आगे स्टेप देख लेते हैं ना। चलिए इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ, इसको थोड़ी सी आगे स्टेप में इस टाइप से लिख देता हूँ, है ना, ताकि आपको समझने में अच्छा रहे। 1 y = 1/2 log 1 प्लस साइन mx माइनस log 1 माइनस साइन mx, ठीक। अपन ये ऐसे चलते आ रहे हैं ना। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगी, यार बैटरी लो हो रही क्या, चलिए इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके आपको प्रैक्टिस करना है, इतना समझ में आ गया ना तो आप हर एक क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, इतना स्टेप समझ में आ गया आपको, है ना। स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब फिर से ले लिया ना, इतना समझ में आ गया ना। तो अब क्या करना है देखिए, ये माइनस का माइनस में हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आ गई, dy/dx इक्वल टू 1/2 अंडर कोष्टक m cos mx अपॉन 1 प्लस साइन mx प्लस ये माइनस का माइनस में गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, है ना, m cos mx अपॉन 1 माइनस साइन mx, ठीक है। अब ये इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, m cos mx और m cos mx इस कॉमन दिख रहा है, तो अपन इसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 1/2 m cos mx अंडर कोष्टक 1/1 प्लस साइन mx प्लस 1/1 माइनस साइन mx। देखो मैं एक एक स्टेप इसलिए करके बच्चे जो समझा रहा हूँ क्योंकि आपको हर एक स्टेप समझ में आ जाए। जब अपन दूसरे क्वेश्चन करेंगे तो अपन शॉर्ट में करेंगे और आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इतना समझ में आ ही गया होगा आपको, है ना। चलिए इतना समझ में आ गया आपको। अब क्या करना है भैया, अब क्या करना है कि अब अपने को इसका तिर्यक गुना करना है, अंदर का प्रोसेस करना है, ठीक। तो क्या हो जाएगा इसका 1/2 m cos mx अंडर कोष्टक 1 माइनस साइन mx, ठीक। और इसका क्या हो जाएगा प्लस 1 प्लस साइन mx अपॉन, अब ये इन दोनों का गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर mx, 1 माइनस साइन स्क्वायर mx, ठीक। इतना आ गया। अब ये माइनस साइन mx और ये प्लस साइन mx घट जाएगा, यानी कि कट जाएगा। तो क्या बचेगा अपने पास 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये 1/2 m cos mx अंडर कोष्टक 2 कहाँ से आया 1 + 1, ये तो ये कट गया ना, अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर mx को क्या लिख सकते हैं अपन कॉस स्क्वायर mx, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, इसको याद रखना है आपको। तो क्या लिख सकते हैं अपन कॉस स्क्वायर mx, चूंकि कहाँ से आया लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर x इक्वल टू कॉस स्क्वायर x, ये होता है, याद रखना है
इसलिए मैं बोलता हूँ कि फॉर्मूला याद रखना है आपको। जितने फॉर्मूले याद रखोगे उतने आपके क्वेश्चन फटाफट बनते चले जाएंगे। बहुत लंबा क्वेश्चन है पर बहुत तरीके से समझा रहा हूँ, सिंपल तरीके से। इतना सिंपल तरीके से कोई समझाता ही नहीं, गारंटी ले लो, खासकर यूट्यूब पे, है ना। अब क्या करेंगे, जो m cos mx का अंदर गुना हो जाएगा, है ना, तो भैया क्या हो जाएगा अब 1/2 m, आ रहा है ना वाली स्टेप, m cos mx इंटू 2/cos² mx। अब यहाँ से क्या कटेगा, ये कट जाएगा cos mx, और नीचे दो की घात है ना cos² mx, तो एक कट जाएगा, बचेगा एक, और ये 2 से 2 कटेगा, ये 2 से 2 कटा, ये cos mx से ये cos mx एक कट जाएगा, तो अपन ऐसा काट देते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगी, अब अपन को यहाँ देख लेते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करके इधर ही समझा देता हूँ, ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्या निकल के आया, dy/dx इक्वल टू क्या बच गया अपने पास, m/cos mx। भैया इतना भी आंसर हो सकता है, लेकिन और सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्योंकि हम जानते ही है 1/cos x इक्वल टू क्या होता है, sec x। तो क्या लिख सकते हैं इसको, m इंटू sec mx। ये आंसर होगा इसका, फाइनल आंसर क्या होगा, dy/dx इज इक्वल टू m इंटू sec mx। चूँकि लिखो 1/cos x इक्वल टू sec x, ये होता है, ये जानते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया हूँ मैंने। यहाँ तक आपको सिंपली करना है, यानी कि सिंप्लीफाई करना है, तब जाके आंसर आएगा, है ना। यहाँ की कुछ चीज़ें हमने मिटा दी है क्योंकि बोर्ड छोटा है ना, तो भैया मिटाना तो पड़ेगा, इतना बड़ा क्वेश्चन एक बोर्ड में नहीं आता, तो मैंने कुछ चीज़ें मिटा दिया है। नेक्स्ट वीडियो आपको यदि नहीं आया है समझ में, फिर से आप इसको रिपीट कीजिए, फिर से पुनः स्टार्टिंग से देखिए। बहुत ही तरीके से समझाया हूँ मैंने इसको, क्वेश्चन को बहुत सिंपल तरीके से समझाया हूँ भैया, है ना बच्चों। तो आप जितने बार इसको देखोगे उतने बार आपकी प्रैक्टिस होते चले जाएगी। इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब मान लो इसकी जगह यम को हटा दो, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, सिर्फ यम हट जाएगा, sin x और sin x रहेगा, तो क्या आ जाएगा sec x, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब भैया ऊपर नीचे अपन क्या कर सकते हैं, माइनस प्लस कर सकते हैं। तो ऐसे इसी टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे हैं। आपको युगबोध की यदि अपन MP बोर्ड के बच्चे हैं या कोई भी बोर्ड के बच्चे हो, तो बुक में जाके इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं उसको आपको देखना है। और मेरा वीडियो देख के नहीं आ रहा है समझ, जैसे कि मैंने पुराना जो पिछला वीडियो है उसमें मैंने cos mx को किस टाइप से हल करते हैं वो समझाया, और इसमें मैंने क्या बताया, sin mx। और इसी टाइप का इस क्वेश्चन को मैंने ज़्यादा इसलिए फोकस किया क्योंकि mx sin mx है, ठीक, दो चीज़ें हैं यहाँ पे। अगर m को हटा दे तो क्या हो जाएगा हमारे पास फंक्शन 1 + sin x अपॉन 1 - sin x। इस टाइप से भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो इसी टाइप से पूरी प्रोसेस करना है, आंसर ये निकल के आ जाएगा, प्रैक्टिस करना है ना। तो इस लेक्चर के साथ हम जो फंक्शन ऑफ फंक्शन का जो हमारे तक अभी तक हमने क्वेश्चन किए वो ये प्रश्नावली समाप्त हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यही दो क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो वाले क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, तो आप इसको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों भाइयों तक, स्कूल तक पहुँचाइए, जहाँ आप पढ़ते हैं ग्रुप में डिस्कशन कीजिए, है ना। हालांकि आप बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से इस वीडियो को देख रहे होंगे। अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, अपने परिवारजनों तक पहुंचाइए, अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाइए, ताकि उनके भी बच्चे आपके रिलेशन में जो होंगे, आपके मित्र मंडली में जो होंगे, वो सब इस वीडियो को देखें। जितना आप ज़्यादा पहुँचाएंगे उतना हमारा भी फ़ायदा ही होगा, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। यदि कुछ नहीं मिलेगा तो हम भी पढ़ा नहीं पाएंगे, ठीक है। क्योंकि इस एक वीडियो के पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। तो धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।